वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक उनकी ट्रू फीलिंग्स। लेट्स सी देखते हैं वो ट्रूली आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे उनके ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ट्रूली डीपेस्ट इमोशन, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, डीप डाउन वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। डीपेस्ट इमोशन, योर पार्टनर। डीप डाउन आपके पर्सन डीप डाउन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जिस इंसान के बारे में आप रीडिंग देखते हैं उसके थॉट्स क्या हो रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ये इंसान कहीं खुद को स्टक और ब्लॉक फील कर रहा था तो वो वहां से निकल रहा है। कोई फिक्स माइंडसेट, कोई फिक्स टाइप का इंसान हो सकता है, उस चीज से फ्री हो रहा है। कोई लिमिटेड माइंडसेट के साथ था, कुछ लिमिट्स थी इसकी, या आपके साथ कनेक्ट होने की कुछ लिमिट्स थी, या कुछ आपको लेकर एक परसेप्शन क्रिएट करा हुआ था, उस चीज से फ्री हो रहा है। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। कुछ इसको समझ में आ रहा है, कुछ रियलाइज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, एक ब्रेक थ्रू मतलब किसी तरीके का चेंज। कुछ चीजें जहां पर बंधा हुआ फील हो रहा था उसको छोड़ रहा है। टोटलिटी। ठीक है भाई, यहाँ पर टोटलिटी, दो तरीके की सिचुएशन, दो तरीके के माइंडसेट में था ये इंसान। ठीक है, यहाँ पर न्यू विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, टोटलिटी से आगे बढ़ रहा है। मतलब कि दो दो कंफ्यूजन, दो सिचुएशन, या तो डुअल माइंडसेट से आगे निकल रहा है। ठीक है, न्यू विजन के साथ अब सक्सेस चाहिए इसको। ठीक है, जहां है, जिधर है वहां रहना नहीं चाहता। ठीक है, कुछ पास्ट का बर्डन था, किसी पास्ट से फ्री नहीं हो पा रहा था, किसी पास्ट सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा था, कोई पास्ट वूंड था, कोई पास्ट मेमोरी थी, या कुछ था पास्ट। ठीक है, कुछ पास्ट रिलेटेड था जिसका एक बर्डन, स्ट्रेस, बर्डन सा एनर्जी लेकर चल रहा था, या किसी पास्ट की वजह से किसी न्यू चीज को एक्सेप्ट ना कर पाना। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, कुछ पास्ट। ठीक है, इसी वजह से चीजों को पोस्टपोन करना, चीजों को हमेशा मतलब के इग्नोर करना, हमेशा चीजों को ये सोचना कि चीजें वेट कर सकती हैं, इंसान इस इंसान का वेट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं खुद को ब्लॉक फील कर रहा है या एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, कुछ पोस्टपोन करे जा रहा था, किसी चीज किसी चीज का स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहा था। ठीक है, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ठीक है, आप यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी, आपको इस इंसान के साथ बहुत पेशेंस करना पड़ा, या बहुत काफी इंटेंसिटी थी आप लोग के रिलेशनशिप में, और पेशेंस भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, यहाँ पर मून साइकिल्स आपके रिलेशनशिप पे और आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, असर करती हैं। इस कनेक्शन में काफी इंटेंस कनेक्शन रहा है, आप लोग की फाइटिंग भी रही है, आर्ग्यूमेंट्स भी रहे हैं इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान अपने आप को ही सही समझता आया है इस पूरे रिलेशनशिप में, इस पूरे कनेक्शन में। आपके पर्सन को ऐसा लगता रहा है आपके पर्सन एक मास्टर हैं, अपनी बात पे अड़े हुए थे, अपनी बात को मनवाना चाहता था ये इंसान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान एक एक्सपीरियंसिंग इंसान है, आपसे एज में बड़ा हो सकता है। ठीक है, डेफिनेटली कोई एज डिफरेंस है यहाँ पर, कोई एज का इशू है, और इंसान को, इस पर्सन को ऐसा लगता था ये ज्यादा इससे दुनिया देखी हुई। आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे, आप जिस तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहते हैं वो आपका तरीका गलत है। मतलब कि जो इसने पास्ट एक्सपीरियंसेस ले लिए थे वो इसके लिए बहुत मैटर कर रहे थे। आपके रिलेशनशिप में इसने पास्ट या कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज्यादा चीजों को एक स्टक या ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, काफी पॉलिटिक्स खेली है इसमें। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल माइंडसेट रहा है, शायद अपने आप से दूर रखने के लिए पॉलिटिक्स खेली है, कोई ना कोई इसका इस तरीके का बिहेवियर रहा है जो जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। ठीक है, द क्रिएटर, लेकिन आप भी एक मास्टर, आप भी एक क्रिएटर की तरह इसकी लाइफ में आए थे, आप बहुत कुछ इसकी लाइफ में चेंज करने आए थे। अगर ये आपको बदलने आया था तो आप भी इसके बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करने आए थे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, काफी फिक्स थॉट प्रोसेस, फिक्स माइंडसेट, और एक फिक्स टाइप का इंसान हो सकता है। मतलब कि चीजों को जो सोच लिया, जैसे समझ लिया वो कर लिया। जिस तरीके के ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, जिस तरीके से एक फैमिली कल्चर है, उसी तरीके को फॉलो करना, उसी तरीके को साइड बाय साइड लेके चलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इसके लिए। मतलब कि अपने फैमिली कल्चर, अपनी फैमिली बातें, अपनी फैमिली, मतलब कि जो जिस तरीके से इसकी फैमिली हो चल रही है वो चीज के लिए एक ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, मतलब कि अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करना, अपनी रूट्स को फॉलो करना, तो ये सब कुछ चल रहा था। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन खैर
पुरानी चीजों से बाहर आ रहे हैं, पुराने पैटर्न, पुराने माइंडसेट, पुराने परसेप्शन, इवन कि ये आपको लेकर ही क्यों ना हो, डीप डाउन ये इंसान चेंज हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रबन रहा है तो इसको ये चीज समझ में आती है ये हर वक्त सही नहीं हो सकता, हर वक्त ये इंसान सही नहीं बोल सकता, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो इंसान को समझनी चाहिए, इस दुनिया के हिसाब से, इस दौर के हिसाब से चलना चाहिए। मतलब कि अगर कुछ पास में एक्सपीरियंस कर लिया तो हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ पास्ट का अगर बैड एक्सपीरियंस है, या एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंट्स का रिश्ता अच्छा नहीं रहा, या चाइल्डहुड में एक अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस देख लिया या बर्डन ऑफ एनर्जी देख ली, तो जरूरी नहीं है वो सब वैसी रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन कुछ ना कुछ रियलाइज कर रहे हैं। ये इंसान जैसे कि पुराने पुरानी चीजों से बहुत जुड़ा था, बहुत कंट्रोलिंग है, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। आप इसको समझ भी नहीं सकते, इसका एक अपने आप में बैलेंस है, ठीक है। आपसे इसको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, या सोलमेट बॉन्ड फील होता है, या बहुत लॉयल और एक ऑनेस्टी की आप लोग का एक बॉन्ड रहा है, आप लोगों ने इस रिश्ते को बहुत ऑनेस्टी से निभाया है, ठीक है। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आप इसके दिल दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को होल्ड करके, अपने आप को बैलेंस करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये जानता है कि आपके साथ जो भी हुआ, वो जिस तरीके से सिचुएशन एंड हुई, आपको जस्टिस नहीं मिला, ठीक है। मतलब कि कुछ इसके अकॉर्डिंगली पास में जो ये बिलीव कर रहा था, पास में जो ये सोच रहा था, उसके अकॉर्डिंगली इसको लग रहा था चीजें ठीक है, ठीक है। जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ किया जा रहा है, वो उसका ठीक है। मतलब कि इसका परसेप्शन कुछ चेंज हुआ है आपको लेकर। ये इस वक्त अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, आपको ऑनलाइन स्टॉकिंग करता है, आपको कहीं ना कहीं से सर्चिंग वगैरह रहती है, ठीक है। लेकिन बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, आपको यंग लुक लगती होगी इसकी, जबकि चाहे कितना ही ओल्ड क्यों ना हो। बहुत पैशन है आपको लेकर, अट्रैक्शन है, और एक यंग लुक है। आप लोग के बीच एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, बहुत बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं यहाँ पर। आप दोनों के बीच एक अनएक्सपेक्टेड वे में इंसान आपके साथ एक मतलब के कम्युनिकेशन कर सकता है। शायद ही आपको पास में ये आपके साथ एक किसी थर्ड पार्टी के साथ था, या आपको किसी और थर्ड पार्टी का ब्लेम देकर इस रिश्ते को छोड़कर गया था। बहरहाल आपके और इसके बीच कोई ना कोई डार्कनेस है, कि इमोशनल डिस्टेंस पास में नजर आ रहा है, लेट गोइंग एनर्जी नजर आ रही है। दोनों ने इस रिश्ते को लेट गो करने की बहुत ज्यादा कोशिश की हुई है पास में, क्योंकि आपके एक वक्त में आप समझ चुके थे आपके पार्टनर को समझाना, इस इंसान को जिसको आप चाहते हैं उसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है, या उसके माइंड में जो है उसको पता करना, या उस तक पहुंचना, या इसको समझना बहुत एक डिफिकल्ट इंसान है। एक तो यह मुंह खोलता भी नहीं आसानी से, ठीक है, और क्या लिए बैठा है, इसका एक इसके जो इसने सोच लिया उस चीज को बदलना कितना डिफिकल्ट है, ये आप ही जानते होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने एक इस रिश्ते पे गिव अप करने की पास में कोशिश करी, लेकिन एक डेस्टिनी है जो आप लोग को जोड़े रखी है, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनी की वजह से कुछ हो रहा है, डेस्टिनी ने आपको जोड़ा हुआ है। शायद आप लोग का ओल्ड फ्रेंड है आपसे, और इससे रास्ते बहुत डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत कुछ रिश्ते में बचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिश्ता बना हुआ है। क्या बना हुआ है, क्या है, समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके पर्सन का कुछ था यहाँ पर, आपका आपके पार्टनर का कोई एक फिक्स बिलीफ सिस्टम रहा है, कुछ ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ठीक है। ये मत सोचें कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, जो आपने इतना टाइम दे दिया, नहीं, इस टाइम से बहुत कुछ एक लर्निंग जुड़ी थी, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, इस टाइम पीरियड में बहुत कुछ हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं आप मतलब कि आप दोनों की लाइफ पे असर पड़ा है, ठीक है। जो आपको शायद आप काउंट नहीं कर पाते, लेकिन जो इतने चेंज हुए हैं आप, वो छोटे छोटे जो इवेंट हुए हैं इस कनेक्शन में रहते हुए, इस इंसान से जुड़े हुए, जब तक आप जुड़े रहे हैं, उसकी वजह से आपके अंदर चेंज आया। उस इंसान में भी जो छोटे छोटे इवेंट्स हुए हैं, जिस भी तरीके से आर्ग्यूमेंट हो जाना, ब्लेमिंग गेम खेलना, डिस्कनेक्ट हो जाना, फिर किसी और को लाइफ में ले आना, उसको एक्सपीरियंस करना, आप लोग को समझ में आया है, ठीक है। एक दूसरे के बीच कभी जो एक आप लोग को कशिश फील होती है, जो अट्रैक्शन फील होती है, वो ऐसे नहीं होती। कभी कभी अगर हमें ऐसा किसी इंसान को देखकर लगता है कि हाँ दिस कुड बी द वन, मतलब कि इसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है, वो कोई आम बात नहीं होती, वो हर किसी के साथ फील नहीं होती। जब ये इंसान कभी कभी लोग इसको सोचते हैं ये एक वहम है, और ऐसा किसी के साथ भी फील हो सकता है, तो बहुत टाइम बाद जाके पता चलता है नहीं, ये कोई वहम नहीं था, ये कोई हमारी एक मतलब कि टेम्परेरी एनर्जी नहीं थी, या ये कोई हमारी टेम्परेरी दिल की बात नहीं थी कि हम इसके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज थी जो हमारे दिल से आई थी, जिसको हमने इग्नोर किया था। खासतौर पे आपके पर्सन कुछ इस तरीके का चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने जाने अनजाने में इग्नोर किया है अपने अपने दिल को, अपने इमोशंस को, आपसे रिलेटेड जो आपके तरफ इसको फील होते आए हैं, जो आपसे कनेक्टेड रहे हैं, ये हमेशा इग्नोर कर कर आया है। ये हमेशा उसको मतलब कि एक अट्रैक्शन का नाम देता आया है, ठीक है। मतलब कि इससे ज्यादा उसको बिलीव नहीं करा, क्योंकि इसका माइंड
किसी और चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव कर रहा था, ठीक है, किसी और चीज को लिए बैठा था। ऐसा हो सकता है ईगोस्टिक है, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, जो इसके पास एजुकेशन है, जो इसके पास विजडम है, या जो इसका एज लेवल है, वो उसको समझता है कि ये बहुत आपसे ज्यादा इसकी में अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपसे ज्यादा इसके अंदर समझ बूझ है, क्या करना है क्या नहीं करना, या आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल सकता। आप अपना माइंडसेट अपने पास रखें। कुछ इस टाइप का एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, कुछ इसका आपके आपके साथ एक बिहेवियर हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं समझते होंगे भाई क्या बिहेवियर है। एक पॉइंट पर तो आपको समझ में आने लग गया होगा, जो इंसान इस चीज को सेटलमेंट पे लाना ही नहीं चाहता, उस इंसान के साथ इस कनेक्शन को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं डीप डाउन ये इस रिश्ते में और क्या हो सकता है। व्हाट इज द फ्यूचर इस कनेक्शन का। द फेथ, भाई आपका फेथ है तो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। आपका यकीन आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ, आपका यकीन अब तक यहाँ पर आपको लेकर आया है, आपके फेथ की वजह से ही सब कुछ हुआ है। फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, बहुत ज्यादा रिजिड और एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव या एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में मत आइएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल एनर्जी रखें और नॉट फॉर यू, ठीक है। कभी कभी आपको फिलहाल अभी के लिए ऐसा लग रहा हो कि नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है कि आपको ऐसा फील हो, क्योंकि इसके जो इस इंसान का जो एक टाइम टू लेट गो, आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आपने इसको शायद इसको इस रिश्ते को, इस इंसान को जाने देने का फैसला किया है, क्योंकि आप बहुत फेथ और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चल रहे थे। क्लीन इट अप, आप अपना माइंड क्लीन करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगने लगा है कि आपको क्लीन करना चाहिए इमेजिनेशन, आप अपनी एक रॉन्ग इमेजिनेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको ऐसा फील होता है हैप्पी हैप्पी, प्लीज हैप्पी हैप्पी रहें। ये मत सोचें ये आएगा या नहीं आएगा, इसका होना या आना आपको खुशी देगा। अपने सेल्फ पे ध्यान दें। थोड़ा सा मुश्किल इंसान है, जिस इंसान को डील कर रहे हैं उसके लिए अपना सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अपना ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी आप डील कर रहे हैं, आप लोग के बीच ऐसे इश्यूज हैं, कोई बोले कि ये फजूल के इश्यूज हैं, ये कैसे इश्यूज हैं। आप लोग एक दूसरे से सही से बात नहीं करते, आप लोग एक दूसरे को एक कंफर्ट आप फील कराते हैं, लेकिन सामने से आपको वो कंफर्ट फील नहीं होता। आपको ओपन अप होने की जगह नहीं है, मतलब कि आप ओपन अप नहीं हो पाते इस कनेक्शन में। एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में, जरूरत है। आप फेथ तो कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल भी हो रहे हैं अपनी तरफ से। हाँ, आप वो एक्ट, हर वो मूव करते हैं कि इस रिश्ते में इस इंसान को आपके साथ ओपन अप होने का स्पेस मिले, ठीक है। आप इसको ओपन अप होने के लिए स्पेस भी क्रिएट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 12, 10, 8 ईयर का डिफरेंस हो सकता है इस इंसान और आपके बीच। 5 ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। तो 7 ईयर का भी हो सकता है, 10 ईयर का भी हो सकता है, 9 ईयर का भी हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच यहाँ पे। राइट नाउ इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ओके, भाई ये इंसान आपके साथ 2 ऑफ कप्स फील करता है, लेकिन यहाँ पर आपको शायद जस्टिस देने के लिए रेडी नहीं है, इस वक्त एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फीलिंग्स हैं, यहाँ पर इमोशंस हैं, इस 2 ऑफ कप्स की वैल्यू समझ रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक्ट या मूवमेंट यूं नहीं हो रहा, क्योंकि जस्टिस देने के लिए ये रेडी नहीं है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, राइट। लेट्स सी क्या फीलिंग्स हैं। क्लैरिटी नहीं आ पा रही अकॉर्डिंगली आपके, ठीक है। आप यहाँ पर अनक्लियर है इस रिश्ते में, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्रिएट हुई हुई है। आपको लगता है ये इंसान की तरफ से इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग नहीं कर रहा, ये इंसान समझ तो गया है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, आपके लिए, लेकिन एक्ट नहीं कर रहा अभी भी। जैसे कि नर्वस और कंफ्यूज है। आप ऑफर अभी भी करना चाह रहे हैं कि चलो कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यू बिगिन करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फील हो रहा है कि अगर आप लोग की कम्युनिकेशन है या आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक्सेप्टेंस नहीं है, एक वेलकमिंग एनर्जी नहीं है इस इंसान की अभी भी, ठीक है। आपको ये चीज नजर आ रही है थोड़ा से, इसलिए आप एक डिस्टर्बिंग एनर्जी फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो दिखते हैं यहाँ पर, अगर आपको ये इंसान कोई मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज देगा। वेट, सारे कार्ड्स गिर गए। हम्म मैसेजेस, ये इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहे,
इससे पहले आपने इसने आपके साथ जो फील किया, इससे पहले इसने ये चीज कभी फील नहीं की किसी के साथ भी। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं, आपके गिफ्ट्स, अगर आपने इसको कुछ गिफ्ट्स दिए थे कुछ इवेंट्स पे, तो वो इसके पास हैं, आज भी सेव हैं, ठीक है। आई वांट टू सेट टुगेदर सून, ये चीजें बहुत जल्द सून मतलब के सेट करेगा आपके साथ, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, आपको ऐसा फील होता है इस इंसान को ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी भाई, इस इंसान को ट्रस्ट नहीं था, इसको ऐसा फील हुआ था कि आप छोड़ जाएंगे, इस रिश्ते में कोई ऑनेस्टी नहीं होगी, कोई सदाकत नहीं होगी। जितना जल्दी शायद आप एक फॉल इन लव हुए थे, जितना जल्दी आप इस रिश्ते को बढ़ाना चाह रहे थे, इसको डाउट हो गया था, ठीक है। कोई, मैं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, इसको ऐसा फील होता है इसकी लाइफ की स्ट्रगल बहुत टफ रही है, इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, फैमिली की, सिबलिंग्स की, बहुत सारी चीजों की। तो इसको अपनी स्ट्रगल, इसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, ठीक है। यहाँ पे एक वो वाली एनर्जी है, इस इंसान को फील होता है कि आप यहाँ पर इतना ट्रस्ट कर नहीं सके, इतना चीजों का आप समझ नहीं सके, यहाँ पर इसको यही लगा था कि आप छोड़ जाएंगे, ठीक है। और ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, ये सेट करेगा, शायद इसने अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करी, इसने इस रिश्ते को ऐसे ही जाने दिया, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करा या यकीन नहीं करा, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी, ठीक है। रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, भाई यहाँ पे पॉसिबल है आप लोग के बीच रीयूनियन, रिकंसिलिएशन यहाँ पर होगा, आपके फेथ की वजह से होगा, आपके फ्लेक्सिबल, आपके एक फॉरगिविंग नेचर की वजह से। लेकिन आप इस वक्त बहुत बिजार हैं, ठीक है, एक हैप्पी रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आपको लगता है बहुत टाइम गुजर गया, शायद ये जिस जगह आप फंसे हुए वो आपके लिए नहीं है करंटली, आपको ऐसी फीलिंग्स हो सकती है इस इंसान को लेकर, क्योंकि एज डिफरेंस ज्यादा है, या तो यहाँ पर आपको वो चीज बहुत ज्यादा वो करती है, आपको उसका ईगो बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है इस कनेक्शन में, आपको ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ इतना कुछ हो गया, सब कुछ इसके एंड से हुआ, लेकिन फिर भी इसका ईगो खत्म नहीं होता, या ये आपके साथ एक मतलब कि एक अपॉलॉजी पे नहीं है, या आपके साथ एक नॉर्मल टॉक पे नहीं है। आप चाहते हैं आपके साथ चीजें नॉर्मल हो, इस इंसान और आपके बीच एक नॉर्मल हो, क्योंकि एक अजीब सा चीज है, एक अजीब सी ऑकवर्ड एनर्जी है। एक मैसेज करो तो बहुत मुश्किल से रिप्लाई आता है, या बात करने की कोशिश करनी पड़ती है, इसकी तरफ से खुद अप्रोच या खुद कनेक्ट या खुद आपकी तरफ इंटरेस्ट शो करना, ये सब कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जो आपको एक लग रहा है कि अभी भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको लग रहा है कि लेट गो करना चाहिए, वैसे ही ऑलरेडी टाइम बहुत वेस्ट हो गया या बहुत कुछ हो गया, एक हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। हर जो भी आपकी लाइफ में होता है उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, अगर आपका टाइम इस तरीके से जा रहा है तो डिवाइन कभी भी कुछ ऐसा बिला वजह, बिला मतलब कि जिसकी जरूरत नहीं है, वो चीज कभी हमारी लाइफ में होती नहीं, ये जरूरत थी तभी हुआ है, ठीक है। शायद आप लोगों के बीच ऐसी जर्नी लिखी थी, वो तभी हुआ है। तो इस रीडिंग को ही मैं यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।